अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है कि मार्केट की डायरेक्शन हमें देखनी हो कैंडल्स की बेस पे ना, कि मार्केट कहाँ पे बेरिश जा रही थी और कहाँ से फिर बुलिश हुई है और फिर कहाँ से बुलिश से बेरिश हुई है। ठीक है, कैंडल बाई कैंडल आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देखोगे। ठीक है, अच्छा हमारे पास आज का जो टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है। मैंने चीज़ें आपको मेंशन की थी कि मार्केट कैंडल के ओपन हाई लो और क्लोज जो होते हैं उनको देखना होता है। ये 4 पॉइंट्स आपने लाजमी ज़हन में रखने होते हैं। फिर इससे आप इस चीज़ का आइडिया कर सकते हो कि मार्केट अभी नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल और कहाँ से मार्केट ने टर्न किए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल मैं आपको हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट। अच्छा, कैंडल बाय कैंडल इन चीज़ों का आपको पता चलना चाहिए। अच्छा देखें, ये कैंडल आई है, इस कैंडल का हाई ये था। ठीक है, इस कैंडल का हाई ये था। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कैंडल यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। ये कैंडल इसका हाई ये था। ठीक है, इस कैंडल का हाई ये था। अच्छा, मतलब अगली कैंडल जो ये बनी है इसने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, उससे नीचे बनी है। ठीक है, मतलब अभी मार्केट का स्ट्रक्चर वो बेरिश ही है। समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट कैंडल जो बनी है उसका हाई यहाँ पे था। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। अच्छा, अब बात ये है कि इनकी जो लो है पिछली कैंडल्स के, फॉर एग्जांपल कि इस कैंडल का लो ये था यहाँ पे, तो मार्केट ने इसके लो को ब्रेक करके इस कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दी है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी इस, अच्छा इसका लो ये था, इस अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, तो मार्केट इस तरह करके जा रही है नीचे। समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट कैंडल जो ये बनी है इसने भी ऐसे किया, इसके लो को ब्रेक किया। ठीक है, लो को ब्रेक करके मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दी है और इस कैंडल का हाई ये है जो यहाँ पे। समझ आ गई। अभी तक इन कैंडल्स के हिसाब से ये कैंडल्स नीचे ही बेरिश ही जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप आओगे ना, तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ है, इस कैंडल के लो को नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल ने नीचे ब्रेक किया है। समझ आ गई। लेकिन अभी तक इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ है। अच्छा लेकिन, अच्छा एक होती है चाइल्ड कैंडल और एक होती है पेरेंट कैंडल। कौन सी कैंडल? चाइल्ड कैंडल। और दूसरी कौन सी होती है? पेरेंट कैंडल। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना। कैसे? अच्छा, अब जो ये कैंडल है इसको मैंने कहा है कि ये पेरेंट कैंडल है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। नेक्स्ट कैंडल बनी है ये कौन सी? चाइल्ड कैंडल है। ठीक है, जब ये बन जाएगी, अब ये अब इस हमने अब इसको कंसिडर करना है। इसका लो ये है, उसका हाई ये है। ठीक है, अब इसके ये पेरेंट कैंडल बन गई, अब इसके आगे कौन सी चाइल्ड कैंडल बन रही है। ठीक है, अब इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया और नीचे गई है। ठीक है, और फिर ये कैंडल बनी है, इसने भी इसका लो ब्रेक किया और नीचे गई है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी। पेरेंट कैंडल, चाइल्ड कैंडल, फिर पेरेंट कैंडल, चाइल्ड कैंडल, बस आपको समझाने के लिए। अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो नीचे ही जा रहा है। समझ आ गई इस चीज की। ठीक है, अब जब नेक्स्ट कैंडल बन जाएगी तो वो हमारी पेरेंट कैंडल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अब ये इसने इसका लो ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे, अब हमारी पेरेंट कैंडल कौन सी है? ये कैंडल है। ठीक है, अब ये कैंडल जो है इसने अगर पिछली कैंडल का क्या, पिछली कैंडल का हाई या लो ब्रेक हो जाए और जो कैंडल करे
तो वो अगली कैंडल पेरेंट कैंडल कहलाती है, बन जाती है। समझ आ गई? इसका लो ब्रेक हो गया, ठीक है। मतलब कोई एक साइड लाजमी ब्रेक होनी चाहिए, या हाई उसका ब्रेक होना चाहिए या उसका लो ब्रेक होना चाहिए। समझ आ गई? अब देखो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने नीचे, उससे अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, नीचे मार्केट आ गई। इस तरह ये कैंडल ने भी इसका लो ब्रेक कर दिया, तो अब पेरेंट कैंडल इनमें से कौन सी है? ये कैंडल बन गई। अब इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, मतलब एक साइड तो ब्रेक हो गई है ना, इस हाई में से और लो में से। तो अब पेरेंट कैंडल कौन सी है? ये कैंडल है। समझ आ गई? अच्छा, अब ये कैंडल इसका लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, तो अब पेरेंट कैंडल कौन सी होगी आपकी? ये वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल। समझ आ गई? अच्छा, अब इस ग्रीन कैंडल के हम हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये इसका लो हो गया और ये इसका हाई हो गया। समझ आ गई? अब ये जो कैंडल नेक्स्ट बनी है, इसने अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखो तो इसने इसको हाई को ब्रेक कर दिया है। अब ये देखें, पिछली कैंडल के हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया ना। समझ आ गई? तो अब पेरेंट कैंडल कौन सी है? अब पेरेंट कैंडल ये है। समझ आ गई? इसका हाई ब्रेक हो गया इस कैंडल का। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक स्विंग भी बना है, कैसे भला? अगर पीछे आने वाली कैंडल्स का हाई ब्रेक हो जाए तो वहां पे मतलब पीछे, अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात ये करता हूँ कि मार्केट यहाँ से आई 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 यहाँ पे यहाँ तक उसने कॉन्टिन्यूस लो ब्रेक की है। समझ आ गई? अब यहाँ पे उसने उसका हाई ब्रेक किया है, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या आ गया? ये एक स्विंग बन गया। समझ लगी? अच्छा, अब नेक्स्ट मजे की बात बतानी ये है, ये मतलब अभी मार्केट इसने ये स्ट्रक्चर मार्केट का अपने इस तरह मैपिंग करनी होती है, ये इसको कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, कैंडल बाय कैंडल। समझ आ गई? अच्छा, अब जो नेक्स्ट कैंडल थी मैं इसको भी थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। अच्छा, अब इसका हाई कहाँ पे आ गया? ये हमारा हाई आ गया इसके पास। ठीक है, सॉरी मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ इसको। मार्केट के स्ट्रक्चर मैपिंग हम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास पेरेंट कैंडल बन गई, तो इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया ऊपर। समझ आ गया? अच्छा, अब हमारे पास पेरेंट कैंडल कौन सी है? ये कैंडल है। समझ आ गई? अब मतलब ये इसका जो, अच्छा, यहाँ पे स्विंग हुआ है और यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो हमारे पास जनाब ये लेके यहाँ तक आ जाएंगे। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा जी, अच्छा, स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ समझ आ गई होगी कि मार्केट कहाँ से रिवर्स की है और कहाँ तक गई है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बेरिश के अंदर जहाँ पे मार्केट हर आने वाली कैंडल अगर पिछली कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, तो वहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, वहां पे मार्केट उसने रिवर्स की है। ठीक है, अब रिवर्स की समझ आ गई होगी आपको। यहाँ पे क्या, ये अच्छा, पेरेंट कैंडल इसका लो ब्रेक करके पेरेंट कैंडल ये बन गई थी। अब इसका लो ये था और हाई ये था। अब इसके हाई को ब्रेक इसने किया इस कैंडल ने, तो तो ये पेरेंट कैंडल बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब मार्केट ऊपर रिवर्स हो गया, तो अब ये एक स्विंग बन गया आपका स्विंग। तो यहाँ पे ठीक है। अब नेक्स्ट, अच्छा, इसका हाई ये है और लो ये है। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, लो है ये। अच्छा, इस कैंडल ने इस पिछली कैंडल का हाई को ब्रेक किया। अब पेरेंट कैंडल ये आ गई। मैंने आपको ये बात की हाई या लो ब्रेक होना जरूरी है, तब अगली कैंडल पेरेंट कैंडल कहलाएगी। अब पेरेंट कैंडल ये है, अब इसका जो लो है वो है ये। ठीक है, अब इसका लो को ब्रेक किसने किया? ये आने वाली बड़ी कैंडल ने। ये लो ब्रेक हुआ, अब पेरेंट कैंडल ये बन गई। समझ आ गई? इस चीज को ध्यान में रखना, मतलब अब स्ट्रक्चर किधर जा रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक लेके मार्केट को आ गए। समझ आ गई?
तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको जरूर आनी चाहिए, जरूर। अच्छा, तो आपको इससे ये पता चल जाए कि मार्केट बुलिश है या बेरिश जा रही है। अभी तक देखो मार्केट बेरिश जा रही है, समझ लगी आपको, ये समझ हो जाएगी। तो अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले एक स्विंग यहाँ पे था, ये लो बना है, फिर ये हाई बना है। अच्छा, अब जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग, फिर ये जो पहले वाले सारे होंगे ना, ये आप उनको इग्नोर करो। अब मेन जो लो और हाई होगा ना, अच्छा मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट का मेन यो लो ये है, ठीक है, समझ आ गई। और यहाँ पे रिवर्स हुई, और रिवर्स होने के बाद कहाँ तक हाई मारा है, यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से फिर रिवर्स हुई है, मार्केट का ये हाई है, समझ आ गई। मेन चीज़ ये कंसिडर करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। ये कैंडल आई है। अब अच्छा, ये एक और चीज़ समझने वाली, इनसाइड बार वो क्या होता है। अब ये कैंडल का हाई ये है, इसका लो ये है, ठीक है, लो ये है। अब जो इससे नेक्स्ट वाली कैंडल बनी है, इसका हाई ना इसने हाई ब्रेक किया और ना इसने लो ब्रेक किया, तो ये कैंडल कौन सी है, ये इनसाइड बार है। समझ लगी, ये बुलिश बेरिश में, ये भी इनसाइड बार है। जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, इस कैंडल ने इस बड़ी कैंडल का मतलब इसको हम अभी तक कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब अभी तक इसने ब्रेक ना ऊपर किया ना नीचे किया है। अब देखना इसका हाई और लो कौन सी कैंडल ब्रेक करती है। तो इसका लो हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। अगर जूम करके देखोगे तो इसका लो ब्रेक हो गया, ये देखें ब्रेक हो गया लो। तो अब पेरेंट कैंडल कौन सी आपकी है, अब पेरेंट कैंडल आपकी ये है, पीछे आपने छोड़ देना पेरेंट कैंडल। अब अगर आपने अब देखना है तो इस कैंडल को देखना है हमेशा। समझ गए, इस कैंडल का हाई ये है, ये और लो इस कैंडल का ये है, समझ गए। अच्छा, अभी ये कैंडल बनी है, ये बनी है, ये बनी है और ये बनी है, ये सारी ही कैंडलें इसके हाई और लो के अंदर है। किसी ने भी इसका ना हाई ब्रेक किया और ना किसी ने इसका लो ब्रेक किया। तो ये कैंडल ये और ये इनसाइड बार है। अब इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो मतलब ये डेली कैंडल, मतलब एक दिन में एक कैंडल बनती है, मतलब 1 2 3 4, इन 4 दिनों तक पेरेंट कैंडल आपकी कौन सी थी, ये थी, समझ आ गई। अब इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी पेरेंट कैंडल कौन सी, आपकी पेरेंट कैंडल ये हो गई है, समझ आई। अच्छा, आप स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, कैसे करेंगे मैं आपको, अच्छा थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। अब अच्छा, अब पेरेंट कैंडल हमारे पास ये है, इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया कहाँ पे, यहाँ पे। अब पेरेंट कैंडल कौन सी है, ये, इसका लो ब्रेक हो गया तो यहाँ पे, समझ आ गई। जैसे अच्छा, अब यहाँ तक आ गई मार्केट, इसका लो कहाँ पे है, यहाँ तक करते हैं, ठीक है। और इस मार्केट का हाई किधर है, इस कैंडल का हाई ये पे, यहाँ पे, समझ लगी। मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। अच्छा, इस कैंडल ये अभी तक पेरेंट कैंडल हमारी थी। ये बनी इनसाइड बार, इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा, उसके बाद कैंडल ये बनी, इस कैंडल ने इस पेरेंट कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब हमारी पेरेंट कैंडल कौन सी है, हमारी पेरेंट कैंडल अभी ये कैंडल है, समझ आ गई। अब हम इसका हाई मार्क करते हैं यहाँ पे, और इसका लो मार्क करते हैं यहाँ पे, समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब देखो जो इस कैंडल की जो नेक्स्ट ये कैंडल बनी है, अगर थोड़ी सी नीचे मार्क होगी, एक लेटी कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। इस कैंडल ना इसका हाई ब्रेक किया है और ना ही इसका लो ब्रेक किया है, तो ये कौन सी इनसाइड बार है अभी। अच्छा, अभी पेरेंट कैंडल कौन सी है, ये कैंडल, तो इसका अब लो ब्रेक किया है किसने, इस कैंडल ने। तो अभी हमारी पेरेंट कैंडल कौन सी होगी, ये कैंडल, समझ आ गई। ऐसे, और इसका हाई कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये कौन सी है, इनसाइड बार, ना इसने इसका लो ब्रेक किया ना ही इसका हाई ब्रेक। अच्छा, पिछली कैंडल का पेरेंट कैंडल का हाई और लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है आपके सामने। अभी इसका लो ब्रेक किसने किया, इस कैंडल ने किया, समझ आ गई।
तो अब पेरेंट कैंडल कौन सी होगी, ये हमारे पास। अब यहाँ पे इसका लो किसने ब्रेक किया है, इसका लो ब्रेक किया है जनाब इस छोटी कैंडल ने, इस कैंडल ने लो ब्रेक कर, पेरेंट कैंडल अब कौन सी होगी, ये वाली। अब इसका हाई ब्रेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। अब पेरेंट कैंडल कौन सी होगी हमारे पास, ये। और इसका अब हाई ब्रेक किसने किया है, इसका ब्रेक किया हाई इस कैंडल ने, तो अब हमारे पास ये होगी पेरेंट कैंडल। अब यहाँ तक हमने फॉर एग्जाम्पल हमने मार्केट स्ट्रक्चर कर लिया। अब इसकी मैपिंग करते हैं कैसे, हाई लो जो मैंने आपको करवाए हैं। अच्छा, पेरेंट कैंडल को देखते हुए अब देखना, यहाँ तक हमने किया था, ठीक है। अब इसके बाद पेरेंट कैंडल, इस कैंडल के बाद पेरेंट कैंडल कौन सी, ये वाली थी, तो इसका हाई कौन सा था, ये, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, एक ऐसे नहीं करना, बताता हूँ। अच्छा, इस कैंडल को हमने लो ये लिया था, अब इसका लो ब्रेक किया किस कैंडल ने, इस कैंडल ने। तो मतलब क्या है कि सबसे लोअर लो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया अभी तक, सबसे इससे नीचे लो इसने मारा है। तो ये कैंडल का हाई हमने पहले हमने यहाँ तक ले आए थे ना, लेकिन अब इसका लो ब्रेक तोड़ा इसने, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसका हाई किसने तोड़ा है, इसका हाई इसने तोड़ा है, यहाँ तक आके, समझ लगी। अब यहाँ पे लो टूटते हैं सबके, लो 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 लो, यहाँ तक आ जाएगी, समझ आ गई इस बात की। अब यहाँ से इसका हाई टूटा है, किसने तोड़ा, इस कैंडल ने, इस पेरेंट कैंडल, तो यहाँ तक आ जाएगी मार्केट, समझ आ गई। अब इससे यहाँ पे लो टूटते हैं, लो यहाँ पे आ जाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसका हाई टूटते हैं, फिर हम यहाँ तक आ जाते हैं। असल में स्ट्रक्चर मैपिंग ये होती है कि मार्केट कैसे मूव करके गई है, हाई लो हर पेरेंट कैंडल को मेंशन करना है और आने वाली कैंडल को, समझ लगी। असल मार्केट स्ट्रक्चर आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, समझ आ गई। ये मेन कैंडल बाय कैंडल आप चीजों ने देख के ले जाना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर अभी ट्रेंड कौन सा है। अभी जाहिर सी बात है, देखो नीचे ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, ये लो था और ये हाई था, समझ आ गई। अब हमारे मेन हाई कौन कौन से हैं, ये वाले, समझ आ गई यहाँ तक। अभी देखो, अभी मार्केट इन मेन हाई को तोड़ रही है, एक ये भी सॉरी हाई था हमारे पास मेन। अब इन मेन हाई को मार्केट तोड़ रही है, ठीक है। पहले मार्केट क्या कर रही थी, लो इस तरह नीचे आ रही थी, अब मार्केट किधर जा रही है, इन हाई को ऊपर तोड़ रही है। मतलब अब स्ट्रक्चर में भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा, लेकिन अभी ये चीजें बेसिक हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग आपको समझाना था। अभी आगे काफी चीजें और हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर चेंज और मार्केट अब बेरिश आ रही है तो बुलिश कब जाएगी, तो कौन कौन सी चीजें अंदर हमने इंक्लूड करनी है। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आप लाजमी करो, तो ये चीजें बहुत हेल्पफुल है। हर पेरेंट कैंडल का आपने कौन सा हाई लो मार्क करना है, देखना है नेक्स्ट कैंडल कौन सी पेरेंट कैंडल बनी है और इसने कहाँ से ब्रेक किए, समझ लगी। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी।